मुंबई में भाषा विवाद के बीच बंगाली मेयर की चर्चा तेज। मीरा भाईंदर बना सियासी रण क्षेत्र। मुंबई और उसके आसपास जब मराठी बनाम बाहरी की राजनीति फिर से तेज हो रही है, उसी बीच मीरा भाईंदर से एक ऐसी चर्चा उठी है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या मीरा भाईंदर को पहली बार एक बंगाली मूल की महिला मेयर मिल सकती है? ये सवाल सिर्फ एक पद का नहीं बल्कि पहचान, भाषा और सत्ता की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। कौन है ये महिला कॉर्पोरेटर और क्या भाजपा जानबूझकर गैर मराठी चेहरे को आगे करके नया सामाजिक समीकरण साधना चाहती है? चलिए जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका यानी कि MBMC के हालिया चुनाव नतीजों में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कुल 95 सीटों वाली नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 48 है और भाजपा इस आंकड़े को आराम से पार कर चुकी है। शिवसेना यानी कि जो UBT है और अन्य दल हाशिए पर सिमट गए हैं। ऐसे में मेयर का फैसला पूरी तरह भाजपा के हाथ में है और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया है। इसी बहुमत के बीच भाजपा की एक बंगाली मूल की महिला कॉर्पोरेटर जया दत्ता का नाम मेयर पद के संभावित चेहरों में उछलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि जया दत्ता लंबे समय से मीरा भाईंदर में रह रही हैं, स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रही हैं और बंगाली समाज के साथ साथ गैर मराठी वोटरों में भी उनकी मजबूत पकड़ है। पार्टी के भीतर उन्हें संतुलन का चेहरा माना जा रहा है, लेकिन ये चर्चा ऐसे वक्त पर सामने आई है जब महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा और पहचान को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है। कहीं मराठी अस्मिता की बात हो रही है तो कहीं बाहरी बनाम स्थानीय का नैरेटिव फिर से खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में बंगाली मूल की महिला के मेयर बनने की संभावना कुछ वर्गों को चुभ रही है। हालांकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पहले भी गैर मराठी मेयर रहे हैं, जैसे कि गीता जैन और डिंपल मेहता। ऐसे नाम, ऐसे राजनीतिक चेहरे, इनका प्रतिनिधित्व स्थानीय समुदायों से जुड़ा रहा है। लेकिन बंगाली समाज का राजनीतिक मंच पर यह प्रवेश रोचक इसलिए है क्योंकि इससे राजनीतिक दलों की रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाई देता है। खास करके आज के संदर्भ में जब ये भाषा विवाद की लड़ाई बाहरी और वर्सेस मराठी का विवाद जो है ज्यादा गर्मा रहा है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं, क्या मीरा भाईंदर की सत्ता अब मराठी नेतृत्व के हाथ से निकल रही है? क्या भाजपा जानबूझकर गैर मराठी चेहरे को आगे लेकर सामाजिक समीकरण साधना चाहती है? भाजपा समर्थकों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि मीरा भाईंदर एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका है जहां मराठी, गुजराती, बंगाली, उत्तर भारतीय सभी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में मेयर का चयन भाषा नहीं बल्कि प्रदर्शन और प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए। वहीं विरोधी दल और कुछ मराठी संगठनों का आरोप है कि ये कदम मराठी अस्मिता को कमजोर करने की कोशिश है। उनका कहना है, जब महाराष्ट्र में पहले से भाषा विवाद चल रहा है तब इस तरह की चर्चा आग में घी डालने जैसा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये सिर्फ मेयर की कुर्सी नहीं बल्कि 2029 की बड़ी सियासी तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है। भाजपा मीरा भाईंदर जैसे क्षेत्रों में गैर मराठी वोट बैंक को खुलकर साधने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि मुंबई महानगर क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत की जा सके। फिलहाल पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मेयर का नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने में हलचल तेज है। एक तरफ बहुमत का भरोसा है, दूसरी तरफ भाषा और पहचान की राजनीति का दबाव। अब बड़ा सवाल यही है, क्या मीरा भाईंदर इतिहास रचेगा? क्या भाषा विवाद के बीच एक बंगाली मूल की महिला मेयर वहां पर मेयर बनेंगी या फिर आखिरी वक्त पर समीकरण बदल जाएंगे? मीरा भाईंदर की लड़ाई अब सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रही है, यह महाराष्ट्र की बदलती राजनीति की झलक बन चुकी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.